सुप्रभात। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत गद्य भारती में प्रथमा पाठ कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ में से दूसरे पैरे का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कूले च अभवत्। किञ्चासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुना अपि विवादकोटिं न अतिक्रामति। इतरकवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन इवास्ति। अन्ये अपि कवयस्तनाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। तथापि अन्तर्बहिर्साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। अब इसका अर्थ देखें। वाग्देवता यानी सरस्वती, भरणभूतस्य यानी सरस्वती की आभूषण स्वरूप। वाग्देवता यानी सरस्वती के आभूषण स्वरूप। प्रथित यशस यानी प्रसिद्ध यश वाले। कालिदासस्य जन्म यानी कालिदास का जन्म। कस्मिन् प्रदेशे किस प्रदेश में। काले कूले काले यानी किस काल में, और कुले किस कुल में, च अभवत् हुआ। यशस्वी सरस्वती की आभूषण स्वरूप कालिदास का जन्म किस प्रदेश, किस काल और किस कुल में हुआ। यशस्वी सरस्वती के आभूषण स्वरूप कालिदास का जन्म किस प्रदेश, किस काल और किस कुल में हुआ। तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुना अपि विवादकोटि न अतिक्रामति। तज्जन्मवृत्तम् यानी उनके जन्म का तज्जन्मवृत्तम् यानी उनके जन्म का वृत्तांत। किम आसीत् क्या था। उनके जन्म का वृत्तांत क्या था, उनके जन्म का समय क्या था। उनके जन्म का वृत्तांत क्या था। इति सर्वम् अधुना अपि विवादकोटि न अतिक्रामति। इति इस प्रकार, अर्थात यह सब। इति यह सब, सर्वम अधुना, सर्वम सब, अधुना आज भी, विवादकोटि आज भी संपूर्ण विवाद की, कोटि को, न अतिक्रामति संपूर्ण विवाद की कोटि को अतिक्रमण नहीं करता है। यह सब आज भी संपूर्ण विवाद की कोटि को अतिक्रमण नहीं करता है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन
एवास्ति इतर कवय, यानी ये दूसरे कवि के समान, अन्य कवियों के समान। इतर मीन्स होता है अन्य अर्थात दूसरे, कवय कवि के, यू मीन्स समान, कालिदास यानी कालिदास, कालिदास मीन्स होता है कालिदास। आत्मज्ञापने, आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान में, स्वकृतिषु अपनी कृतियों में, प्रायः मीन्स प्रायः, धृत मौनम में अवस्थि मौन ही धारण किए हैं। अन्य कवियों के समान कालिदास अपने संबंध में, अपनी कृतियों में प्रायः मौन ही धारण किए हैं। अन्य कवियों के समान कालिदास अपने संबंध में, अपनी कृतियों में प्रायः मौन ही धारण किए हैं। अन्य अपि कवयस्त तन नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाच्यं धन्या मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अन्य अपि, अन्य कवि भी, कवि मीन्स कवि भी, तन मीन्स उनके, नाम संकीर्तन नाम का संकीर्तन करके, नाम का संकीर्तन करके ही स्वीयां वाचम, स्वीयां यानी अपनी, वाचाम मीन्स वाणी को, धन्याम धन्य, मत्वा मीन्स मान करके, मौनम अवलंबनते मौन रह गए। अन्य कवि भी उनके नाम का संकीर्तन करके ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन रह गए हैं। अन्य कवि भी उनके नाम का संकीर्तन करके ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन रह गए हैं। तथापि फिर भी अंतर बहिर साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षका कवि परिचयम यावत् शक्यम प्रस्तुवन्ति। फिर भी आंतरिक, आंतर यानी आंतरिक और बाह्य, वही मीन्स बाह्य, साक्ष्यम यानी साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षका यानी समीक्षक लोग, आलोचक, कवि परिचयम कवि का परिचय, यथा कवि परिचयम यानी कवि का परिचय, यावत् शक्यम अपनी इच्छा के अनुसार, यथा सामर्थ्य के अनुसार प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुवंत यानी प्रस्तुत करते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके आलोचक कवि का परिचय अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। एक बार अब पूरे पैरे का अर्थ फिर से देखें। यशस्वी सरस्वती के आभूषण स्वरूप कालिदास का जन्म किस प्रदेश, किस काल और किस कुल में हुआ? उनके जन्म का क्या वृत्तांत था? उनके जन्म का क्या समाचार था? यह सब आज भी संपूर्ण विवाद की कोटि को अतिक्रमण नहीं करता है। अन्य कवियों के समान कालिदास अपने संबंध में, अपनी कृतियों में प्रायः मौन ही धारण किए हैं। अन्य कवि भी उनके नाम का संकीर्तन करके ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन रह गए हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके आलोचक कवि का परिचय
आलोचक कवि का परिचय अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करते हैं।